Hey everyone, I hope you all are doing great और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं और बहुत ही सेफ़ हैं और हेल्दी हैं जहाँ कहीं भी है। तो बहुत स्वागत है आपका द लाइलैक चैनल पे और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम वीकली टैरो रीडिंग करेंगे। मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, आई होप सस्टेन कर पाऊँ, बट किस तरह की एनर्जीज़ रह सकती है वीकली आपके लाइफ में। तो ये जो टैरो रीडिंग है आप जब भी देखेंगे ये उस टाइम से एक हफ्ते तक के लिए वैलिड होगा। ओके, तो इस वीक में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है आपके साथ, कैसे रह सकते हैं आपके दिन। ओके, सो आज मुझे ऐसे ही सजेस्ट मेरे इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया कि आई शुड डू दिस वीडियो, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों को डे टू डे लेवल पे क्या चलेगा उसको जानने की भी आपके अंदर उत्सुकता हो, तो मे भी हो सकता है आपको इस तरह से भी गाइडेंस मिले। एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि ये वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली एक टॉपिक पे नहीं है, ओवरऑल हर चीज़ को कवर करेगी। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, किस तरह का आपका हफ्ता रह सकता है। ओके, तो पर्टिकुलरली हफ्ता आपका करियर में रहेगा या फिर प्यार में रहेगा या फिर फाइनेंस इश्यूज से रिलेटेड रहेगा, वो हम वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, डोंट गो विद एनीथिंग, आई मीन डोंट गो विद द कलर एंड द ब्रांड, कुछ नहीं देखना है आपको, बस ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। ओके, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1। ओके, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। ओके, ध्यान से देख लीजिए। और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 3। ओके, इसको लिपस्टिक की तरह मत लीजिए, ये ऑब्जेक्ट की तरह ही लेना है आपको। ओके, तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ आइटम आपको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको आपकी राइट पाइल तक गाइड करेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद दिस ऑब्जेक्ट। कीप देम असाइड। ओके, सो हाय पाइल नंबर 1। तो आपने ये वाली अपने लिए लिपस्टिक सेलेक्ट की है। ओके, ऐसे ही दिखती है चारों साइड से। ओके, सो मे बी हो सकता है आपका गोल्डन फेवरेट कलर हो, मे बी आपको ये ऑब्जेक्ट इसलिए अट्रैक्ट किया हो। तो हम स्टार्ट करते हैं विद किस तरह की एनर्जी आपकी वीक में रह सकती है, इस कमिंग वीक में किस तरह की एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हो। ओके, तो I'll just wait and just shuffle. पाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ एंजल्स बताइए कि इनकी इस हफ्ते की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। नंबर 1 के लिए प्लीज़ इस हफ्ते की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। कम्युनिटी, वाओ, ओके, एन एंजल ऑफ बैलेंस, देयर यू गो। ओके, सो आई थिंक इस हफ्ते कोई किसी तरह का गेट टुगेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स या फिर फैमिली। ओके, कोई ओकेजन हो सकता है या आपको किसी मीटिंग पे जाना पड़ जाए। ओके, या फिर आपकी कम्युनिकेशन हो अपने पुराने फ्रेंड्स से, यार बेली दोस्तों से। ओके, कम्युनिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो किसी की शादी भी हो सकती है या फिर किसी का कोई फंक्शन हो सकता है, मैरिज, मुंडन, एनी सेरेमनी ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, तो ये भी है कि आपको आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा इस हफ्ते। ओके, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अपने सिस्टर्स से या ब्रदर्स से या अपनी फैमिली से इन जनरल। और क्योंकि 3 लोग दिख रहे हैं तो हो सकता है आप कोई आपका पास्ट में फ्रेंडशिप का कोई ट्रायो रहा हो, ट्रियो रहा हो, 3 लोग साथ में रहते हैं, फ्रेंड्स है ना, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स, 3 मस्कटियर्स टाइप। तो इस तरह से भी आपके फ्रेंड्स रहे हों, तो हो सकता है बहुत टाइम बाद आपका उनके साथ रिकनेक्शन हो, आप मिलने जाओ, उनसे मिलो, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, एस्पेक्ट है यहाँ पे बहुत बड़ा। ये कार्ड मुझे बार बार यही सिम्बलाइज़ कर रहा है कि इस हफ्ते आप थोड़ा सा आपकी लाइट एनर्जीज़ रहेंगी, हेल्दी एनर्जीज़ रहेंगी और आप इस हफ्ते घूमने जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ या आपका मीटअप हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सोशलाइज़ करने का मौका मिलेगा इस हफ्ते। ओके, तो नंबर 7 की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। ओके, तो नंबर 7 बर्थडे हो किसी का या बर्थडे आ रहा हो किसी का, आपका हो, तो यहाँ पे मुझे कोई सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। ओके, और अगर नहीं भी है तो आई थिंक आपको प्लान करना चाहिए, कोई ट्रिप प्लान करनी चाहिए, कोई वैसे कोरोना का टाइम है तो डेफिनेटली
थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आसपास के एरिया में जा सकते हो जहाँ पे सेफ़ है, तो आई थिंक यू शुड प्लान ऑन टू इट, बिकॉज़ ये जो कार्ड है आपको लेके जाएगा बैलेंस की ओर। ओके, ये पूरा हफ्ता जो है आपको काफ़ी आप अपने आप को बैलेंस महसूस करोगे और आप अपने आप को बैलेंस रखने के लिए काम भी करोगे सबसे। ओके, तो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली जैसे आपकी एनर्जीज अप एंड डाउन चलती हो, इस हफ्ते शायद आप थोड़ा सा महसूस करोगे अपने आप को थोड़ा काम डाउन महसूस करोगे, थोड़ा काम एंड कंपोज एंड पीसफुल महसूस करोगे। और वो इसलिए भी होगा क्योंकि आप खुद कोशिश करोगे बैलेंस आउट करने की खुद को। ओके, अगर आपके दिमाग में कोई टॉक्सिसिटी चल रही है बहुत लंबे समय से, या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई मसले चल रहे हैं, तो आई थिंक आप खुद से कोशिश करोगे अपने फ्रेंड्स के पास जाके उनका सोल्यूशन ढूंढने की। ओके, तो मुझे लगता है कि जो भी बैलेंस आउट होंगी चीज़ें, जो भी आपकी लाइफ में एक हफ्ता अभी जो बैलेंस्ड एनर्जी आपको महसूस होगी, वो आपकी खुद के बलबूते पे होगी, आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से होगी, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एफर्टलेसली कम्युनिकेट करो, या फिर कुछ ऐसा करो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं यार बहुत हो गया, मैंने बहुत परेशानियाँ झेल ली, तो अभी मुझे थोड़ा सा मुझे इस तरफ से थोड़ा डाइवर्ट होके थोड़ा फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो चिल आउट करने की आप कोशिश करोगे, लाइट टाइप का मूड रह सकता है आपका। ओके, सो हम देख लेते हैं कि हफ्ते में किस तरह की एनर्जीज रहेंगी। ओ बहुत ज़्यादा ही। ओके ओके, आई थिंक बहुत ही सारी एनर्जीज हैं यहाँ पे। वेट, ओके, एक एक दिन के लिए एक एक कार्ड मैं निकालती हूँ। ओके, 2 3 4 5 6 7। ओके, ऑलराइट, एक एक दिन के लिए कल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल का जो डे है आपका वो रह सकता है कि आप काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर हो। राइट, जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ जो चीज़ें हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, कल ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आए, कोई अनएक्सपेक्टेड खबर मिले आपको किसी के भी बारे में, कोई भी रिलेटेड टू यू और रिलेटेड टू समवन एल्स, तो मे भी हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिलने की संभावना है। जजमेंट का कार्ड है। ओके, ऑल्सो आप बहुत स्पिरिचुअल भी महसूस करोगे कल के दिन अपने आप को। ओके, तो हो सकता है कि आपको पढ़ने का मन करे, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का मन करे, या फिर बुक्स पढ़ने का मन करे। ओके, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की संभावना है कल। ओके, और कोई इम्पॉर्टेंट दिन भी हो सकता है कईयों के लिए कल का दिन, तो मुझे लग रहा है कि कल का दिन जो है कईयों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस लिहाज से कि आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। राइट, परसों का दिन जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंशियल गेंस होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है। ओके, ऑल्सो कुछ नया शुरू करने का भी राइट टाइम है। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कुछ नया शुरू करने का, तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होगा परसों के दिन में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो करियर से रिलेटेड अगर आपको कोई बिग डिसीजंस लेने थे जो आप बहुत टाइम से टाल रहे थे, तो परसों आप ले सकते हैं, ऐसी इंडिकेशन मुझे आ रही है, और काफ़ी ऑस्पिशियस डे हो सकता है आपके लिए। ओके, फाइनेंशियल गेंस होने की संभावना है, या फिर आपको अनएक्सपेक्टेडली किसी से मनी मिले, रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। ओके, तीसरा दिन जो है वो टेम्परेंस का कार्ड है, तो जैसे मैंने बताया ना, इस हफ्ते पूरा आपकी बैलेंसिंग करने में रहेगी एनर्जीज़, तो टेम्परेंस का कार्ड मुझे ये बताता है कि तीसरे दिन जो है नर्सो आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, बट तीसरे जो दिन है आज से काउंट करना है ये। ओके, सॉरी, कल से काउंट करना है। तो टेम्परेंस का कार्ड यही है कि आप अपने एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस महसूस करोगे। ओके, और सोचोगे काफ़ी कि किस तरह से बैलेंस रहना है। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत खर्चा कर रहे थे, तो अपने आप को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, सोचोगे कि किस तरह से मुझे बैलेंस करना है चीज़ों को। ओके, तो इमोशंस आपके बैलेंस रहेंगे, आपको आसपास के लोगों के इमोशंस भी काफ़ी बैलेंस महसूस होंगे। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी बहुत अप जाता है, कभी डाउन जाता है, तो तीसरे दिन में आपको ऐसा महसूस होगा कि एवरीथिंग इज़ बैलेंस्ड, ठीक है सब। आज का दिन जो है ना बहुत अच्छा गया ना बहुत ख़राब गया, इस तरह का दिन होगा आपका। ओके,
ओके, सो चौथा जो दिन है वो काफ़ी अच्छा दिन है। यहाँ पे हो सकता है कि ये कम्युनिटी वाला जो एंगल है वो चौथे दिन में हो आपके लिए पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, कोई मैरिज, कोई फंक्शन, अनएक्सपेक्टेडली आपको कहीं जाना पड़े, किसी गेट टुगेदर में जाना पड़े। बहुत ही अच्छा दिन होगा आपका और काफ़ी फुलफिलिंग दिन होगा। आपकी काफ़ी तारीफ़ें होंगी, काफ़ी स्पॉटलाइट में आ सकते हो आप उस दिन। महसूस करोगे कि आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आप कहीं तैयार होके जाए। और अगर आप नहीं भी ऐसा सोच रहे तो प्लान कर सकते हैं कहीं बाहर जाने का, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि एकदम से आप पे ही स्पॉटलाइट पड़ सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड स्पॉटलाइट का कार्ड होता है। तो मे बी आप कहीं बाहर गए तो लोग आपकी बहुत अप्रिसिएशन कर रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, ओके। और इन जनरल ऑल्सो कि जो भी आप कदम लेंगे उस दिन में, जो भी स्टेप लेंगे, आई थिंक उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, ओके। तो कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ एग्जाम से रिलेटेड रिजल्ट भी हो सकता है। एनीथिंग वेरी पॉजिटिव इज़ पॉसिबल ऑन दैट डे। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इट्स अ विक्ट्री फुल डे। आई थिंक आप पूरे दिन भर में अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करोगे एंड जीता हुआ महसूस करोगे, ओके, कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। द नेक्स्ट डे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 5वें दिन आई थिंक यू विल फील वेरी इमोशनली फुलफिल्ड, बिकॉज उससे पहले के दिन का एक आफ्टर इफेक्ट रहेगा आपके अंदर। तो इमोशनली आप बहुत हैप्पी महसूस करोगे, फैमिली के साथ कनेक्ट करोगे अगेन। तो आई थिंक ये 2-3 दिन जो है आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। पॉजिटिव चीज़ें होता है ना, इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो इमोशनली इट्स अ डे ऑफ कंप्लीशन। आई थिंक 5वें दिन में आप बहुत ही कंप्लीटेड फील करोगे अपने आप को। आपको फील होगा जैसे आप बहुत ही लकी हो, टू बी हैविंग सच नाइस पीपल अराउंड, टू बी हैविंग सच अ नाइस स्पाउस, और टू बी हैविंग सच नाइस किड्स, और मे बी टू हैव समवन स्पेशल इन योर लाइफ। तो आई थिंक यू विल फील ऑल्सो कनेक्शन भी बिल्ड होने का टाइम है। आई थिंक आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे 5वें दिन। और काफ़ी हो सकता है उनके साइड से कुछ ऐसे जेस्चर्स आए जिसकी वजह से आपको अच्छा फील हो, ओके। उससे भी पहले मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इन 2 दिन में कुछ प्यार से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। प्रपोजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो ये 2 दिन जो है आपके लिए प्लानिटरी सपोर्ट, प्लैनेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि इन 2 दिनों में अपने लव पार्टनर के साथ आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, ओके। ओके, सो 6th डे आई थिंक पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये कार्ड है अपने आप को बिल्ड करने का, ओके, अपने एथिक्स को, मॉरल्स को एंड अपने वजूद को, एग्जिस्टेंस को दोबारा से जानने का, ओके। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स है तो ये कार्ड है इंटेलेक्ट का। तो इंटेलेक्ट की खोज में जो ये है पेज है, ये निकल चुका है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपका दिन बहुत बिजी जा सकता है, पढ़ाई में या काम में बहुत व्यस्त जा सकता है, ओके। थोड़ा चिड़चिड़े महसूस कर सकते हो आप। हो सकता है कि इसका आफ्टर इफेक्ट ख़त्म हो जाए एंड देन यू विल बी लाइक कि ओहो अब मुझे वापस से काम करना पड़ेगा। तो ये दिन बहुत बिजी जा सकता है इस लिहाज से आपके, ओके। और मे बी हो सकता है आप ज़्यादा कम्युनिकेट करना पसंद ना करें, एकदम से आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी इस अगले दिन। तो कम कम्युनिकेट करना पसंद करें, अपना काम से काम मतलब रखना पसंद करें, ओके। और मे बी हो सकता है कि कोई आपको कुछ हर्टफुल बात भी बोल सकता है इस दिन, जो आपको ऐसा बुरी लग जाए और उसके बाद आप डिफेंसिव हो जाए, गार्डेड हो जाए, ओके। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। ऑल्सो अपने किड्स के साथ भी, अगर आपके किड्स हैं तो उनके साथ ढंग से बात करिएगा, क्योंकि आपके किड्स आपके साथ बहुत डिफेंसिव हो सकते हैं, या फिर जो भी आप जिनसे भी बात करेंगे आपकी उस दिन लड़ाई होने की संभावना ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप पलट के डिफेंसिव होकर जवाब दे सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि अपने ज़बान पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। अदरवाइज़ इट्स अ नाइस डे। अगर आप अकेले शांत रह के काम करना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, ओके। सो लास्ट डे जो है हफ्ते का हमारा यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये दिन जो है थोड़ा सा आपको सेटबैक मिल सकता है इस दिन में, एज इन की कोई जिस इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो कोई भी हो सकता है, उस इंसान के साइड से आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि वो आपको थोड़ा धक्का दे, एकदम से सेटबैक मिले, या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ ना हो उस तरह से और आपको फिर आपका दिल टूट जाए, इस तरह की संभावना मुझे लग रही है। ऑल्सो किसी धोखे से बचने की ज़रूरत है आपको हफ्ते के लास्ट दिन में। हो सकता है कोई इंसान जो है अपनी बात से मुकर जाए, झूठ बोले आपसे, लाई करे, चीट करे, इस तरह की संभावना भी है। तो
अपने आप को स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, ओके। और ऑल्सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये भी होता है कि शॉर्टकट्स अपनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। इस दिन में आपको खास ख्याल रखना है कि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना, आपको जो ट्रेडिशनल रूट है वैसे ही काम कीजिए, ओके। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा क्विक मनी शॉर्टकट, तो ये धोखेबाजियों से आपको बचना है। कोई आपको धोखे में पड़वा सकता है, या आप पड़ सकते हैं खुद से धोखे में, ओके। या फिर आप खुद, ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि आपको, आपका मन ना करे सच बताने का और आप झूठ बोल दें जिसका बाद में कोई रेपरकशन हो, ओके। तो झूठ से, धोखे से, चीटिंग से और इस तरह की एनर्जी से खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, और वैसे भी खुद भी प्रैक्टिस नहीं करना है, ओके। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स मतलब स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, डोंट लाई, ओके, डोंट लाई। अगर आप खुश नहीं हैं तो लोगों को मत दिखाइए कि आप खुश नहीं हैं। इट्स ओके टू बी एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज एंड योर योर नेचर और योर फीलिंग्स, ठीक है। तो अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोलें और वो आपसे फिर वो गलत हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो ये हफ्ते की एनर्जीज़ हैं आपकी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड खास ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताया। इस तरह की एनर्जीज़ आपको इन जनरल महसूस होंगी, बट आपको अगर आपने मैसेजेस ध्यान से सुने हैं तो आप इनसे बच सकते हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट करके, उल्टा करके, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पेड रीडिंग करवानी है, प्राइवेट रीडिंग, तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहती हूँ, वहाँ पे मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज़ कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी है, ग्लिच भी है, तो इसलिए आप मुझे ईमेल ही कीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और आगे भी बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। हाय, पाइल नंबर 2। सो आपने ये वाली ये वाला ऑब्जेक्ट अपने लिए पिक किया, या सो बेसिकली कलर से सिलेक्ट किया होगा आपने, कैसे सिलेक्ट किया होगा आई डोंट नो, बट दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ योर पाइल, ओके। सो हम देख लेते हैं कि आपकी इस हफ्ते में क्या एनर्जीज़ रह सकती हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस वीक ऑफ योर्स टू बी, और किस तरह का जा सकता है आपका वीक, ओके। सो ध्यान से सुनिएगा मैसेजेस, बिकॉज हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ओके। सो मैं कार्ड यहाँ से निकालूंगी ओवरऑल एनर्जी के लिए कि किस तरह की एनर्जीज आपकी रह सकती है इस वीक। अटैचमेंट, ओके। हो सकता है आप जिसके साथ बहुत लंबे टाइम से अटैच्ड है, उस पर्सन के साथ आपको अटैचमेंट बहुत गहरी महसूस हो, ओके। बहुत टाइम के बाद हो सकता है अचानक से उनकी याद आने लगे आपको, ओके। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई एक चीज़ है जो बहुत लंबे टाइम से खींची चली आ रही है, जिसकी एंडिंग नहीं हुई अभी तक, जिसका कोई क्लोजर नहीं है, ओके। तो मे भी हो सकता है आपको वो इंसान बहुत याद आने लगे अचानक से, ओके। और आप अपने आप को उनके यादों में इमर्स्ड पाएँ, और आप वापस से उसी उसी विशेष साइकिल में अपने आप को पा सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत कार्मिक कार्ड है। देख रहे हैं आप, ये लड़की के हाथ में चेन है, तो ये चाह भी रही है आगे बढ़ना, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रही है। शी इज़ चेन्ड बेसिकली, ओके। तो मे भी हो सकता है आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को, ओके, आपके एक्शंस को। मे भी हो सकता है आप काम करना चाहते हैं बट आपका मन नहीं है, आप बहुत लो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अटैचमेंट की वजह से है, बिकॉज हो सकता है आपको किसी इंसान से अटैचमेंट है और आपकी उनसे बात नहीं हो रही है। तो मे भी हो सकता है यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन दैट जोन कि आप उस एरिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोग भी जो है वो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अटैचमेंट मतलब कि जो भी आपके अटैच्ड रिलेशनशिप है वो आपकी ग्रोथ को स्टंट करते हैं, ओके। तो ये हफ्ते में आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कि आप काम अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, आपको जैसे दूसरे लोग पैरेलली चला रहे हैं, ओके। तो आपको इस एनर्जी को कंज्यूम होने से अपने आप को बचना है, ओके, बचाना है बेसिकली, राइट। तो अपने डिसीजंस खुद लीजिए। इवन इफ अगर कोई नाराज़ होता है, डजेंट मैटर, अगर आपकी भलाई है उसमें, औरों की भलाई है, तो डरिए मत, ठीक है। ये मत सोचिए कि और क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे। अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना। तो बिकॉज़ आप एक अच्छे खासे चलते फिरते ह्यूमन बीइंग है, आई थिंक आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अब मैं डे के वाइज आपको बताऊँगी कि आपके डेज़ कैसे जा सकते हैं कमिंग वीक में। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ स्टिक अराउंड। ओके, ये कल का दिन है, ओके, परसों, वाह,
ओके 2 3 4 5 6 7 ओके ऑलराइट. स्टार्टिंग विथ टुमारो, कल के जो दिन है आई थिंक वो आपका कंज्यूम रहेगा आपकी फैमिली में. ओके और आपकी फैमिली में कंज्यूम रहेगा और आपके वर्क में. ठीक है, मुझे लगता है आप वर्क फ्रॉम होम करते होंगे आप जो भी हैं, और कईयों का तो होमली बिजनेस होगा, होम बेस्ड बिजनेस होगा. ओके तो आपका जो भी काम है, जो घर से ही रिलेटेड कोई काम है, उसी में आपका काम पूरा दिन जाने वाला है. ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप अपने आप को इमोशनली नहीं कहूँगी लेकिन मटीरियलिस्टिकली अपने आप को बहुत फुलफिल महसूस करोगे कल के दिन. ओके तो फाइनेंशियल तो मुझे यहाँ पे कोई कहीं से कहीं कोई दिक्कत नज़र ही नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पेंटिकल्स का कार्ड है. तो हो सकता है आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, ओके या फिर लियो हो, या फिर आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो. तो कल का जो दिन है पूरा दिन आपका फैमिली में कंज्यूम होगा और साथ साथ में आपके वर्क में कंज्यूम होगा. ओके जो भी आप काम करते हैं, मे भी हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं आप उसी को अपना फैमिली समझते हो, और अपने वर्क को फैमिली समझते हो, अपने कोलीग्स को फैमिली समझते हो. तो जो भी आपके नज़रों में फैमिली है, आपका सारा टाइम वहीं जाने वाला है कल के दिन. ओके तो काम काम काम, आपका पूरा फोकस आपके काम पे होगा. ओके और घर के भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं, वहीं पे आपका ज़्यादा टाइम फोकस रहेगा, आपका माइंड फोकस रहेगा. ओके तो अपने आप को मटेरियलिस्टिकली बिल्ड करना, जो आप बहुत टाइम से करते ही आ रहे हो, जो डेली करते होंगे, वही आप करोगे कल के दिन. ओके देन उसके बाद परसों का जो दिन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा दिमाग आपका पैसे कमाने पे लगा हुआ है, या फिर करियर में लगा हुआ है, जॉब में लगा हुआ है. जो भी आपके करियर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, आई थिंक वहाँ पे आपकी एनर्जीज आजकल ज़्यादा कंज्यूम हो रही है. राइट सो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप या तो अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, काम को एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में सोच रहे हो. ठीक है ना, तो जो भी आपका काम है, करियर से रिलेटेड जो भी आपका फोकस है, उसी में ही आपका परसों का दिन भी कंज्यूम होगा. ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी आपको. राइट और अपने आप को आप काफ़ी प्रो महसूस करोगे, जैसे आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अपना काम कंप्लीट कर लिया है. यू विल फील लाइक दुनिया आपके मुट्ठी में है. ओके ऑल्सो फादर के साथ भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो सकते हैं, और फादर आपको फाइनेंशियल मैटर्स पे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छी सीख दे सकते हैं. ओके हेल्थ के एस्पेक्ट से भी कहूँगी कि काफ़ी अच्छा दिन महसूस आपको होगा, काफ़ी फुलफिल्ड डे होगा. तो मटीरियलिस्टिकली अगेन दिस डे इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. ओके स्पाउस के साथ भी आप फ्यूचर प्लान्स, इन्वेस्टमेंट्स, इस तरह की चीज़ों को लेकर आप प्लान कर सकते हैं. मुझे लगता है कि आप ऑफ लेटली आपको इन्वेस्टमेंट्स में और म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब चीज़ों में भी शायद इंटरेस्ट आ रहा होगा, या आपने सुना होगा, दिमाग में चल रहा होगा. तो आई थिंक अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आप आगे की सोचें कि आपको आगे चल के क्या करना है. आपको पेंशन और ये सब म्यूचुअल फंड्स एंड आपकी सेविंग्स, इनके बारे में सोचने का भी बहुत अच्छा टाइम है. ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि यही चीज़ आपको काफ़ी कंज्यूम करके रखेगी, आपको फैमिली आपकी बहुत कंज्यूम करके रखेगी. आई थिंक आप अपने जो अटैच्ड लव वंस हैं उनके बारे में बहुत सोचेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में बहुत सोचेंगे. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मुझे एक ट्विस्ट नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ओके तीसरे दिन पे आई थिंक किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो नाइट जो है वो किंग से छोटा है, तो डेफिनेटली नाइट जो है बहुत स्लो चलता है. थोड़ी सी रफ्तार महसूस करेंगे आप अपने काम में. ओके अगर आपका बिजनेस है तो थोड़ा हो सकता है तीसरे दिन पे थोड़ा वो मंदा चले. अगर आपका डेली डे टू डे काम है जिसमें आप डे टू डे लेवल पे कमाते हैं, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आपको थोड़ा सा रफ्तार स्लो दिखे, लेकिन प्रॉमिसिंग डे है नॉनदलेस, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है. ओके बाकी इमोशनली भी कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को सुस्त महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को लेज़ी महसूस कर सकते हैं. आपका मन ना करे बेड से उठने का, आपका मन ना करे काम पे जाने का. ओके मन ना करे ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, तो थोड़ा सा मैं कहूँगी स्लीपी एंड लेज़ी डे हो सकता है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला दिन नहीं है. इससे पहले के 2 दिन काफ़ी फ़ायदे वाले नज़र आ रहे हैं मुझे. ओके तो इस तरह का दिन रह सकता है आपका.
नाउ चौथे दिन पे आई थिंक स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो वापस से फिर आप विगरसली उठेंगे और वापस से आपका मोटिवेशन जो है वो वापस से आ जाएगा कि अब तो मुझे काम करना है, अब मुझे पेंडिंग काम करने हैं। हो सकता है आपका इससे एक दिन पहले आपके काम काफ़ी पेंडिंग रह जाए, लेकिन आपको चौथे दिन पे रियलाइज़ होगा कि नहीं अब मुझे काम पेंडिंग करना है। तो ये काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है काम के लिहाज से। ऑल्सो जो भी बातें हैं आपके मन में हैं वो आपको बोलने के लिए भी काफ़ी हिम्मत मिलेगी। तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ फिल्ड डे है, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा वो काम निपटाने में, वो काम करने में जो काम आपने आज तक शायद से आप लटका रहे थे बहुत टाइम से, राइट। ऑल्सो अगर आपको किसी को कन्फ्रंट करना है तो ये दिन हो सकता है आपके लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस दिन में आपके अंदर वो हिम्मत आएगी कि आप किसी को सामने से कोई आपको बुली ना करे, परेशान ना करे। और अगर आपको किसी को जवाब देना है तो ये दिन परफेक्ट हो सकता है, आप किसी को जवाब दे सकते हैं। और लिटिगेशन के लिहाज से भी ये दिन अच्छा हो सकता है, जब आप कोई कोई केस चल रहा है मान लिया जाए, तो आपको विनिंग स्ट्रीक महसूस होगी अपने अंदर, ओके। कोई आपके शत्रु हैं, एनिमी हैं, आप सभी को परास्त कर पाओगे इस दिन, चौथे दिन में। और बहुत ही अच्छा दिन है, ट्रू लियो वाली एनर्जी रहेगी, बहुत शाइनिंग वाला आपका स्ट्रीक रहेगा कि आज राइज एंड शाइन वाला आपको एनर्जी महसूस होगी। काफ़ी सनी, हैप्पी एंड वाइब्रेंट एंड लार्जर देन लाइफ टाइप की एनर्जी महसूस होगी आपको। कहीं घूमने का भी मौका मिल सकता है, डेट पे जाने का मौका मिल सकता है, ओके, बट थोड़ा अवॉइड कीजिए, कोविड का टाइम है, राइट। पाँचवें दिन में आपको पेज ऑफ कप्स, आई थिंक किसी के साइड से छोटा सा कोई गिफ्ट मिल सकता है, या फिर कोई छोटा सा प्रपोजल मिल सकता है, या कोई आपको आके हाय बोले, कोई आपको आके स्वीट कॉम्प्लीमेंट दे, इस तरह का दिन हो सकता है। तो छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ ये दिन होगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनली आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाएंगे, ऐसा आपका दिन हो सकता है। मसलन हो सकता है कि आपको कोई आके जो आप चाह रहे हैं जिनसे बात करना, में भी उनका कोई मैसेज आ जाए उड़ते फिरते, और या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, आपको वापस से अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने का मौका मिले, घूमने फिरने का मौका मिले, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का मौका मिले, या कुछ भी ऐसा काम करने का मौका मिले जिससे आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओके। बचपन की पिक्चर्स देखने का मौका मिले, कुछ ऐसा रोमांचक हो सकता है, या छोटे बच्चों से मिलने का भी मौका मिले। हो सकता है फैमिली में आपके नीसेस हों, नेफ्यूज़ हों, जिनके साथ आप बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो मे भी हो सकता है कुछ ऐसा आप ज़रूर करेंगे पाँचवें दिन में जब जिससे आपको खुशी मिलेगी। मसलन वो मूवी देखना हुआ, या कुछ लेजरली टाइम स्पेंड करना हुआ, कुछ भी हुआ, वो आई थिंक कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है आपका मन करेगा करने का। एंड बेफजूल में जैसे होता है ना, नाचने लगे और डांस करने लगे और गाना गाने लगे। आई थिंक पूरे दिन में भर में आपकी बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी रहेगी, बहुत मस्ती वाली एनर्जी रहेगी, ओके। और पार्टनर के साथ भी रोमांटिकली कनेक्ट करने का बहुत अच्छा दिन है, एज इन की हो सकता है कि वो आपको कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे छोटा सा, या फिर आपको कहीं डेट पे लेके जाएं, राइट, और मे बी आपको आस्क आउट करें। तो काफ़ी अच्छा दिन है इमोशनली, आई थिंक बहुत फुलफिलिंग और बहुत ही क्यूट दिन हो सकता है ये। उसके नेक्स्ट डे में आपको महसूस होगा कि आपको कहीं बाहर निकलना है। मे भी हो सकता है आप कहीं जाने की प्लानिंग करें, कहीं बाहर निकलने की प्लानिंग करें, ओके। मन करेगा आपका कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ आप बिलोंग फील नहीं कर रहे हैं, ओके। तो आपकी एनर्जीज इस तरह की रह सकती है। स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपको काफ़ी महसूस होगी अपने अंदर। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्पिरिचुअली यू वांट टू ट्रैवल, और जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, यहाँ पे टिक के रहना नहीं चाहते, ओके। ऑल्सो मुझे लगता है कि जिस भी इंसान से आपकी उस दिन पे फाइट होगी, उससे आप वॉक अवे कर जाएंगे, उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एंडिंग हो सकती है इस दिन में। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपने आप को दूरी बना ले किसी ऐसे दोस्त से जो आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, टॉक्सिक है आपके लिए, आप उससे थोड़ी दूरी मेंटेन कर लें, ओके। या फिर कोई इंसान आपको बहुत टाइम से ट्रबल दे रहा है, आप उससे दूरी मेंटेन कर लें। या कोई एक हैबिट है जो आपको बहुत टाइम से लगातार परेशान कर रही है, आप उससे दूरी बना लें, राइट। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप ट्रैवल करें, या फिर आप कहीं जाएँ, या अकेले आपका रहने का मन करेगा, ओके। तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअली ग्रोथ वाला डे है ये, कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। इन जनरल इस तरह की एनर्जी आपको महसूस हो सकती है, ओके। कि आप किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके। लास्ट डे जो है वो ये है कि आपने अगर प्लानिंग करी है कहीं
मूव करने की या शिफ्ट करने की, तो वो लास्ट डे में आपकी इस हफ्ते पॉसिबल हो सकती है। काफ़ी हाई चांसेस हैं क्योंकि प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं शिफ्ट होने का प्लान करें, कोई मूव अवे प्लान करें, या ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी हो सकती है कई लोगों के लिए कि आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ से शिफ्ट हो एंड आप कहीं और चले जाएँ शिफ्ट होने के बाद। ओके, तो हो सकता है कि आपकी कोई मेजर चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में। ओके, इस हफ्ते के एंड में मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। मे बी आप यहाँ कहीं जहाँ पे भी आपका परमानेंट रेजिडेंस है वहाँ से आप दूर जाके पढ़ाई करने के लिहाज से या काम करने के लिहाज से आप कहीं और किसी और शहर में रहते हो, तो आपको वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ सकता है। ओके, और उसकी वजह से कोई चेंज हो सकता है, लाइफस्टाइल में चेंज हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ओके, एंड ऑल्सो इट्स ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ लक ऑल्सो। ठीक है ना, जो भी ये काम है, जो भी आपका ये ट्रैवलिंग है, जो भी आपने किया है, चेंजेस लेके आए हैं आप इससे पहले वाले दिन में, वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे आगे वाले टाइम में, राइट। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एज एन वेरी लकी कार्ड। तो 7th जो लास्ट डे है, आप अपने आप को बहुत लकी महसूस करेंगे, एक फ्रेश एनर्जी महसूस करेंगे अपने आप और अंदर, और ऐसा महसूस करेंगे जैसे चीज़ें बदल रही हैं। ओके, और वो चीज़ें बदलने का सिर्फ अनुमान हो सकता है आपको, हो सकता है वो चीज़ें आपके हाथ में ना हो, जो भी बदल रहा है वो आपके हाथ में ना हो, फिर भी वो बदलाव जो है वो वो ज़रूरी भी था और वो होना भी था, राइट। तो 7th डे में आप अपने आप को बहुत लकी महसूस करेंगे और बहुत नई एनर्जीज़ आपके अंदर होंगी और फ्रेश पर्सपेक्टिव से आप काम कर पाएंगे, राइट। तो अगर आपको कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो 7th जो इस हफ्ते का 7th लास्ट डे है, उस डे में आप उस काम को शुरू कर सकते हैं, बिकॉज वो दिन आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है, भाग्यशाली हो सकता है। ओके, सो दीज आर ऑल द मैसेजेस। आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता है आपके लिए। कई लोगों के लिए ट्रैवल्स हैं, कई लोगों के लिए चेंजेस हैं, लाइफ के बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। ओके, सो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, आई होप। ओके, ऑल्सो जो भी आपने मैसेजेस, विच एवर मैसेज यू कैरी होम, जस्ट मेक श्योर कि आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। अगर वो उस दिन की एनर्जी ख़राब भी है तो आपको उसका उल्टा करना है उस दिन। ओके, आपको वो चीज़ नहीं करनी है, उस एनर्जी को कैंसिल डाउन करने के लिए आपको इसको बिल्कुल उसका उल्टा करना है, राइट। सो आई होप आप ये मैसेजेस समझेंगे और लेंगे, और आई होप आपके लिए सही बैठेगा, रेजोनेट करेगा, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और अगर आपको प्राइवेट ट्रेनिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई एम सॉरी, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वो अभी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण मैं उसको बार उसको ओपन नहीं कर पाती हूँ। सो आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग बाय, और आई होप आप स्टिक करेंगे लास्ट तक, अंत तक इस जर्नी के मेरे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3। सो आपने ये वाला ऑब्जेक्ट अपने लिए पिक किया। ओके, सो ये क्लासिक कलर है, ब्लैक कलर। तो आई थिंक आपको ब्लैक पसंद हो सकता है, राइट। सो हम देख लेते हैं कि आपकी इस वीक की एनर्जी किस तरह की रह सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस वीक अपने लाइफ में। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बिकॉज मैं हर डे के हिसाब से कार्ड पुल करूँगी। ऑलराइट, सो एक कार्ड मैं यहाँ से पुल करूँगी सो दैट ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इस हफ्ते वो हम देख पाएँ। विक्ट्री, वाओ, आई थिंक दिस गोज़ विदाउट सेइंग, विक्ट्री का कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी तरह की विक्ट्री इस हफ्ते आपको मिल सकती है। नंबर 1 का कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने गेम में नंबर 1 हो जाएं, आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो, आपको कोई करियर में गेन हो, कुछ भी हैप्पी न्यूज़, विक्टोरियस न्यूज़ आपके तरफ आ सकती है। ओके, तो ये पूरा हफ्ता जो है आपके लिए काफ़ी एंड में काफ़ी आपके लिए विक्टोरियस रहेगा। ओके, काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। तो ये हफ्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कई लोगों के लिए। तो हम देख लेते हैं कि टैरो क्या बोल रहा है इस हफ्ते, आपकी एनर्जीज किस तरह की रह सकती हैं। वाओ, ओके ओके, दिस इज़ फॉर टुमारो, ये स्टार्ट हो रहा है टुमारो से। ओके, वाओ, ओके, ओके,
वाओ, यस। सी, मैंने कहा ना आपको, विक्ट्री इस हफ्ते आपको, चाहे वो बहुत बड़ी विक्ट्री ना हो लेकिन कोई छोटी भी हो, लेकिन आपको इस हफ्ते ऐसा फील होगा जैसे आपकी किसी चीज़ पे जीत हुई है। ओके, आपने किसी को हराया है या आप खुद जीत गए हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हफ्ता आपके लिए इस तरह से रह सकता है। कल से हम स्टार्ट करते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक यूल बी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क एंड अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेशन रहेगी आपके मन में। ओके, और ये डेडिकेशन घर को लेकर भी हो सकती है कि आप घर में बहुत इन्वेस्टेड फील करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत इन्वेस्टेड फील करोगे, अपनी हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी को प्रायोरिटाइज़ करोगे कल। तो आई थिंक पूरे दिन भर में आप अपने लिए काम करोगे, अपने घर के लिए काम करोगे, अपने आसपास के लोगों के लिए काम करोगे। ओके, तो ये काफ़ी प्रोडक्टिव डे मुझे लग रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का यही काम है, यही मतलब है। और 3 का कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि 3 कुछ आपको मिला के कोई 2 और लोग हों आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो उनके साथ मिलके आप लाइफ के कोई प्लान्स कर सकते हो, गोल्स बना सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स के साथ भी रिकनेक्ट करने का टाइम है, बट ये कोई लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये बहुत प्लान्ड कॉन्वर्सेशन है। ओके, मुझे लग रहा है आप लाइफ के उस पड़ाव में चल रहे हो जब आप अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोच रहे हो कि आगे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, किस तरह से मुझे करियर में मार्च करना है फॉरवर्ड, राइट। सो ये आपके लिए काफ़ी इवेंटफुल डे होगा। द नेक्स्ट डे एज इन परसों का दिन जो है वो द सन की एनर्जी है, तो वेरी हैप्पी डे, वेरी वेरी हैप्पी डे आपके लिए, काफ़ी इवेंटफुल डे हो सकता है। आपको घूमने फिरने, शॉपिंग, जो भी आपको हैप्पीनेस देता है वो काम करने का आपको मौका मिलेगा। एंड बच्चों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, आपका इनर चाइल्ड भी जो है वो बाहर आएगा। आई थिंक आप बहुत इन्जॉय करेंगे नेक्स्ट डे को, परसों के डे को। ओके, और इस डे में मुझे लगता है कि किसी तरह की गुड न्यूज़ इस डे में भी आपको मिल सकती है। ओके, क्योंकि ये सन की एनर्जी है, यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है। अगेन विक्ट्री के नीचे ही ये कार्ड है, तो मैं इसको इसी तरह से लूँगी कि विक्टोरियस डे हो सकता है आपके लिए, काफ़ी सक्सेसफुल डे हो सकता है आपके लिए, राइट। द नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ा सा अगेन लेज़ी डे हो सकता है। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पूरी एनर्जी आप पिछले वाले दिन में खर्च कर ली, तो नेक्स्ट डे आपको थोड़ा टायर्ड महसूस हो सकता है। थोड़ी प्रोग्रेस में और ग्रोथ में आपको थोड़ी स्लोनेस महसूस होगी, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे स्लो हो रही हैं चीज़ें, मेरे फाइनेंशियल मैटर्स में मैं थोड़ा स्लो अर्न कर रहा हूँ। आप डे टू डे बेसिस पे क्या पता अर्न करते हो, क्या पता आप जॉब नहीं करते हो, आप जो भी करते हैं आप जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस दिन में ग्रोथ में कमी महसूस होगी। ओके, नॉनदलेस ये प्रॉमिसिंग डे ही है, ऐसा कोई ख़राब डे नहीं है। जो नेक्स्ट डे है, 4th डे जो है, एज इन आप जो भी बोलते हो, बट आज कल से जो 4th डे है उसमें थोड़ा हो सकता है आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है इमोशनली अपने आप को, और अपने दिमाग में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कोई नाइटमेयर आ सकता है, कोई इस तरह की न्यूज़ भी मिल सकती है जिससे आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाएं, थोड़ा परेशान हो जाएं, राइट। और जो कोई भी पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, मे भी हो सकता है उनकी थॉट्स आपको और विचलित करें, तो इस बात से आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी हेल्थ पे काम करना है। ओके, अपनी मेंटल हेल्थ को चेक में रखना है। और अगर आपको ऐसे इस तरह के बुरे थॉट्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन है, कुछ भी है, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, थेरेपी लेनी है, काउंसलिंग लेनी है, राइट। सो इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है कि अपने अंदर बात नहीं रखनी है। पूरा दिन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सैड मेलनकॉलिक हो सकता है, एज इन आपको पूरे दिन भर में सैडनेस महसूस हो सकती है, थोड़ा एंग्जाइटी महसूस हो सकती है, डर महसूस हो सकते हैं। तो वो टॉक्सिसिटी, वो जो भी आपके डर है, फियर है, वो सब सरफेस पे आ सकते हैं, ऐसा लगेगा आपको। और उससे पहले ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को कुछ नाइटमेयर आए, बुरे बुरे डरावने सपने आए, जिसका कोई वजूद नहीं है, बट वो दिमाग की हमारी उपज है, और उसी को सोच सोच के हम अपने आप को परेशान करते हैं। तो पूरा दिन जो है आपका इन्हीं थॉट्स में कंज्यूम रहेगा, किसी एक पर्सन को लेकर भी आप कंज्यूम महसूस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके, जो नेक्स्ट डे है उसमें 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि फैमिली के साथ रिकनेक्शन हो सकता है, अपने मामा बाबा के साथ या भाई बहन के साथ, राइट। तो मुझे लग रहा है या तो आप अकेले रह रहे हैं, तो आप हो सकता है कि आपको
कोशिश करें उनकी तरफ ट्रैवल करने की, या कोई आपकी तरफ आए मिलने के लिए आपसे, ओके। या फिर आप कहीं जाएं, कहीं ट्रैवल करें, बहुत लंबा ट्रैवल नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, तो हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करने का भी मौका मिल सकता है। बट ये बहुत ही सुकूनदायक ट्रैवल हो सकता है, ये सुकूनदायक चीज़ हो सकती है आपके लिए, ओके। कोई आपकी तरफ आए जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़े लंबे समय से, तो वो आपकी तरफ आ सकता है इंसान, ओके। और ऑल्सो अगर आपको स्पाउस के साथ मेंटल लेवल पे कनेक्ट करने का ये बहुत अच्छा दिन है, पार्टनर के साथ मेंटल लेवल पे कनेक्ट करने का बहुत अच्छा दिन है, पीसफुल रेजोल्यूशन बनाने का ये बहुत अच्छा दिन है। अगर आपकी किसी के साथ बहुत लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, आई थिंक वहाँ पे आप विक्टोरियस होंगे और पीसफुल रेजोल्यूशन में पहुँच पाएंगे, राइट। जो नेक्स्ट डे है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री वाले माइंडसेट में रहेंगे कि आज मुझे जीतना ही है। काफ़ी डिफेंसिव गार्डेड भी महसूस कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा लेज़र फोकस्ड होगा आपका पूरे दिन भर में। आप काम के प्रति बहुत समर्पित महसूस करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई के प्रति बहुत समर्पित महसूस करेंगे, ओके। और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करेंगे इनर लेवल पर उस एनर्जी को बरकरार रखने की, राइट। लेकिन नॉनदलेस आपकी विक्ट्री ही होगी इस पूरे हफ्ते में, ऑलराइट। लास्ट का जो डे है वो है एस ऑफ कप्स, तो ये तो विक्टोरियस डे है। आई थिंक जो लास्ट डे है इस हफ्ते का, ओके, वो आपके लिए बहुत ही इमोशनल लेवल पे बहुत सेटिस्फाइड डे हो सकता है, सेटिस्फैक्शन वाला डे हो सकता है, ओके। क्योंकि इस दिन पे शायद आपको कोई विक्ट्री मिले। बहुत लंबे अरसे से आप जूझ रहे हैं, आप किसी भी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो रही थी, हो सकता है इस हफ्ते वो चीज़ हो जाए आपके साथ, ओके। कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो हो सकता है विक्टोरियस में विक्ट्री का मतलब यही नहीं है कि आप करियर में विक्ट्री हो या कहीं और विक्ट्री हो, नहीं। ये विक्ट्री पाने का मतलब है कि इमोशनल लेवल पे भी क्या पता आप विक्टोरियस महसूस करें अपने आप को, ओके। मे भी हो सकता है आप लंबे समय से जिससे कनेक्ट करना चाह रहे थे वो आपके साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, उसके साइड से आपको कुछ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हिंट्स मिले या कुछ ऐसे कम्युनिकेशन आए जिससे आपको बहुत सुकून महसूस हो अपने अंदर, ओके। सो डेफिनेटली एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनली आप अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करेंगे लास्ट डे, ओके। अपने आप को बहुत स्टेबल महसूस करेंगे। कुछ लोग अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हें शॉपिंग पे ले जा सकते हैं, या फिर आपकी मॉम आपको बहुत आके सुकून दे, तो ये बहुत ही अच्छा दिन होगा इमोशनल लेवल पर। आप बहुत खुश होंगे, बहुत प्यार फील करेंगे। बहुत रोमांटिक डे भी हो सकता है कई लोगों के लिए, ओके। तो हो सकता है कि आप काफ़ी रोमांटिक वे में एक्सप्रेस कर पाओ अपने पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर आपके साथ रोमांटिकली एक्सप्रेस करें खुद को, या आपको डेट्स पे लेके जाए, बाहर लेके जाए, शॉपिंग पे लेके जाए, व्हाटएवर इट इज़, बट समथिंग गुड, समथिंग वेरी इमोशनली फुलफिलिंग विल बी हैपनिंग ऑन द लास्ट डे, ओके। सो ध्यान रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए, बिकॉज आपका ख्याल रखने के लिए भी काफ़ी सारे लोग हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो ये झूठ है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं। और कईयों के लिए तो मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है वो आपके बहुत केयरिंग सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, और काफ़ी केयरिंग है आपको लेकर। तो हो सकता है आप इस लिहाज से भी काफ़ी लकी हैं, ओके। और कईयों की फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो जो भी आपकी लाइफ में है, जिनसे भी आपको लगता है कि वो आपके हितैषी हैं, वो आपके वेल विशर्स हैं, वो आपको का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करके देखिए। लास्ट डे में ज़रूर से आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई होप आप रेजोनेट कर पाए हों मैसेजेस से, और आई होप आपके साथ ऐसी एनर्जीज़ हो। याद रखिएगा कि आपको जो भी मैंने बताया, अगर इस दिन का मैंने ख़राब बताया है तो आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना है। मेरे सजेशंस को ले लीजिएगा। अगर एंग्जाइटी महसूस हो रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से बात कीजिए, बिकॉज आपको लास्ट में विक्ट्री ही मिलनी है इस हफ्ते, ओके। आप अपने इमोशंस पे काबू पा पाएंगे। कुछ लोगों के लिए विक्ट्री हो सकती है अपने इमोशनल लेवल पे विक्ट्री पाना, कुछ लोगों के लिए करियर लेवल पे विक्ट्री पाना। जो भी है, आप विक्टोरियस ही इमर्ज होंगे। यू विल बी सक्सेसफुल, ओके। इन द एंड यू विल बी सक्सेसफुल। दिस इज़ द मंत्रा, दिस इज़ द एफर्मेशन, ऑलराइट। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ modernhealer01@gmail.com पे ही मुझे कांटेक्ट करें, बिकॉज़ मैं अपना अपना इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच। तो इसलिए प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। और प्राइवेट रीडिंग्स आर पेड, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, have an eventful week ahead, okay? Bye bye my loves.